परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने समय दिया कि आप लोगों के साथ लाइव होकर हम मुखातिब हो सकें। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और एक बार फिर से मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में शुभकामनाएं देता हूँ। यीशु मसीह हम जगत गुरुम नमामि शरणम। हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह की शरण में बैठे रहें, क्योंकि वही हमारा महान परमेश्वर है, वो हमारा सामर्थी प्रभु है और हम पर कृपा करने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपके बीच में अपनी गवाही के साथ लॉकडाउन की कहानी लेकर आया हूँ। 24 मार्च के बाद से लॉकडाउन लगने के बाद जो जो घटनाएं घटित हुई और कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने अद्भुत प्रेम के द्वारा हमें प्रतिदिन संभाला और अपनी आशीषों से मालामाल रखा, ये उसकी इच्छा रही, उसकी कृपा रही। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का, हम बार बार धन्यवाद देते हैं। वह यहोवा ईरे है, उपलब्ध कराने वाला, प्रोवाइडर, ही इज अ प्रोवाइडर। और इस लॉकडाउन की कहानी में मैं आपको बताता हूं कि जब ये घोषणा हुई कि आज रात 12 बजे से लॉकडाउन होगा, मानव इतिहास का सबसे बड़ा लॉकडाउन होने जा रहा है। ट्रेनें रोक दी गई, सारे संसाधन बंद कर दिए गए, दुकानें बंद कर दी गई। उस समय स्तब्ध थे, शांत थे और सिर्फ एक प्रश्न था कि आखिर यह तो ठीक है, लेकिन आने वाला जो समय होगा वो कितना भयावह होगा। बहुत सारे प्रश्नों के साथ नया सवेरा उदित हुआ। लॉकडाउन की सुबह हमने देखी और उस लॉकडाउन की सुबह में बस एक बात थी कि कुछ भी ऐसा था कि सिर्फ प्रार्थना ही की जाए, प्रार्थना के अलावा और कोई ऐसा उपाय नजर नहीं आया। चारों तरफ कोरोना वायरस का प्रकोप, पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी के संकट से जूझ रहा था। और इस घड़ी में, इस स्थिति में हम सिर्फ प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने खड़े थे, क्योंकि इस समस्या के अलावा दूसरी समस्या ये थी कि फाइनेंस के सारे रिसोर्स बंद हो गए थे, सब कुछ बंद हो गया था। और हम प्रार्थना जब कर रहे थे, हम जब प्रभु के सामने घुटनों पर थे और अपने हाथों को उठाया, तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बातें की। और परमेश्वर ने अपना वचन, पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके 5वें और 6वें वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ये वचन भेजा, जहां पर एलिया नबी को परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि यहोवा ने उससे कहा कि जा करीत के नाले में छिप जा। और वहां पर वह उसे कौवों के द्वारा मांस और रोटी भेजा करता था। मेरे प्रियो, एक ऐसा अद्भुत दृश्य वहां पर महसूस हुआ कि लगा कि जैसे हम उस दृश्य में स्वयं चले गए हों। इस लॉकडाउन के माध्यम से, इस लॉकडाउन के माध्यम से वह दृश्य उत्पन्न हो गया कि वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था जो एलिया का पेट भर सके, लेकिन वचन बताता है कि कौवे उसे मांस और रोटी पहुंचाया करते थे। और वह नाली का, ना उस नाले का, करीत के नाले का पानी पीकर अपना जीवन व्यतीत किया करता था। हाँ प्रिय प्रियो, यहां पर एक विशेष बात हम देखते हैं कि परमेश्वर वहां मांस किसके द्वारा भेजता था? कौवों के द्वारा भेजता था। अरे कौवे तो खुद ही मांसाहारी होते हैं। कौवे जहां से मांस लाते होंगे और फिर उस मांस को वहां तक पहुंचाते होंगे, तो बीच में उन्हें भी भूख लगती होगी, उनके सामने भी बड़ी परीक्षा आती होगी, उनके सामने भी ऐसी स्थिति होती होगी कि अरे ये मांस थोड़ा सा हम भी खा ले, लेकिन बिना जूठा किए वे अपनी चोंच में दबाकर परमेश्वर के जन एलिया नबी तक उस मांस को पहुंचाया करते थे, क्योंकि एलिया का प्रोवाइडर यहोवा ईरे था। और वो यहोवा एलिया को करीत के नाले में भूखा नहीं सोने देता था। और जो ही मेरे प्रियो कलाम के द्वारा ये वचन हम तक पहुंचा, हमने ये विश्वास कर लिया कि हम अपने घर के अंदर इस लॉकडाउन के पीरियड में भूखे नहीं होने पाएंगे और किसी भी प्रकार से हम परेशान नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन हम पर प्रकट कर दिया है।
अब दूसरी बात आती है कि किसको परमेश्वर कौवा बनाने जा रहा है। लोगों के कुछ समय के पश्चात हमारे पास फोन आना शुरू हो गए, जो हमारा राशन था वो खत्म होना शुरू हो गया, जो हमारे पास सुविधाएं रखी थी वो खत्म होना शुरू हो गई, परेशानी का आलम था, सब लोग बस चिंता की घड़ी से गुजर रहे थे, लेकिन हम परमेश्वर की ओर देख रहे थे। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 121 अध्याय के अंदर स्पष्टता के साथ इस बात को कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो मेरे पांव को टलने न देगा। सुन इस्राएल का रक्षक, न ऊंघेगा न सोएगा। हाँ मेरे प्रियो, वो हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, वो कभी ऊंघने वाला या सोने वाला परमेश्वर नहीं है। इस लॉकडाउन को संसारिक हुक्मरानों ने लगा दिया था, लेकिन वो परमेश्वर हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर अपने लोगों की सुधि रखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने हर समय ऐसे काम किए। मुझे स्मरण एक घटना आती है बाइबल के अंदर से। एक स्त्री थी, एलीशा नबी के पास पहुंचती है। एलीशा नबी से वो कहती है कि स्वामी, मेरा पति जो था वो तेरा दास था और वह कर्ज छोड़ गया, और आज कर्जदार घर के सामने खड़े हुए हैं। कर्जदार हमसे कह रहे हैं कि हम अपना बेटा हमको दे दे ताकि हम इसको दास बना ले और तेरा ऋण चुका दे, हम क्या करें? एलीशा नबी कहता है, तेरे पास क्या है? बोले, मेरे पास तो एक हांडी में कुछ तेल पड़ा हुआ है, उसके अलावा मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा खजाना नहीं है, पर एक हांडी में तेल है। बोले, जा दूसरों के घर से भी बर्तन मांग ला, और जो तेरे घर में बर्तन है वो भी इकट्ठे कर ले। और वो सोचने लगी, ये स्वामी ने क्या कह दिया। एलीशा नबी उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरकर कहता है कि जा जाकर लोगों से बर्तन मांग ला, और आस पड़ोस से वो बर्तन मांग लेती है, काफी सारे बर्तन इकट्ठे कर लेती है। और मेरे प्रियो, वचन का इतिहास ये बताता है, वचन का इतिहास ये गवाही देता है कि उसने उस हांडी के तेल को जब उन बर्तनों में डालना शुरू किया तो वो कम ना होने पाया, और वह हांडी का तेल बढ़ता ही गया, वह हांडी का तेल बढ़ता ही गया। सारे बर्तन भर गए, उन्हें बेच दिया गया, कर्ज पटा दिया गया, बेटे के लिए व्यवसाय भी शुरू करा दिया गया, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से वो हांडी भरी गई थी। और मेरे प्रियो, मेरा किचन भी भरता चला गया। परमेश्वर के लोग खड़े हो गए, वे पूछने लगे, किसी बात की जरूरत तो नहीं, और लोगों ने अपने आप वो मदद पहुंचाना शुरू कर दी। प्रभु ने उन्हें कौवा बनाकर वो मांस और रोटी उपलब्ध कराने के लिए अपने दास के प्रति चिंतित बना दिया। देश विदेश में बैठे हुए लोग भी चिंता में भर गए, और उनके अंदर ये बात जाग उठी कि हमें प्रभु के इस खादिम राहुल गोस्वामी के घर की सुधि लेना है। और मेरे प्रियो, हमारी मिनिस्ट्री में भी जो लोग जुड़े हुए हैं, उन तक भी मदद पहुंची। कोई भूखा ना सोने पाया, किसी को कोई कमी ना होने पाई, लेकिन इस कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी के संकट में भी हम चुपचाप नहीं रहे। परमेश्वर का कलाम हमने पहुंचाने की जिम्मेदारी ली, परमेश्वर के कलाम को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहे, और आज भी निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं आपको लॉकडाउन की एक कहानी में बताना चाहता हूं। एक एक दिन हम प्रार्थना के साथ सुबह सोकर उठते थे, और हमारे खत्ते खाली नहीं हो पाते थे, और भरने के लिए कहीं ना कहीं से इंतजाम फिर से हो जाता था। हाँ मेरे प्रियो, उन हर एक को मैं धन्यवाद देता हूं, उन हर एक जनों तक मैं आभार पहुंचाता हूं, उन हर एक जनों के लिए मैं परमेश्वर से दुआ करता हूं, उन हर एक बहनों के लिए, उन हर एक भाइयों के लिए मैं परमेश्वर से दुआ करता हूं कि परमेश्वर उनके जीवन पर अनुग्रह का हाथ बनाए रखे। हमारी आमदनी पूर्णता खत्म हो गई थी, स्कूल पूरी तरह से बंद हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर अपना कार्य करता रहा। और हमने ये वायदा ले लिया था कि प्रभु, आपके वचन ने कहा है, करीत के नाले में एलिया नबी पड़ा हुआ था, और वह वहां पर कौवों के द्वारा मांस रोटी खाता था जो आप भेजा करते थे। प्रभु, हम भी किसी से ये ना कहेंगे कि हमारी जिंदगी में कितनी मुश्किलात है। प्रभु, हम भी किसी के सामने रोएंगे नहीं। प्रभु, हम भी किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, क्योंकि
क्योंकि आपके खादिम के मस्तक को आपने सदा ऊंचा उठाकर रखा है और हम अपना मस्तक प्रभु के सामने झुकाकर परमेश्वर से दुआ करते रहे और दुनिया के सामने परमेश्वर ने मस्तक उठा दिया। यदि तुम अपना मस्तक परमेश्वर के सामने झुकाओगे तो दुनिया के सामने तुम्हारा मस्तक स्वतः ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि जो अपने आप को नम्र बनाता है परमेश्वर उसे बड़ा कर देता है, परमेश्वर उसे अपनी महिमा से भर देता है, क्योंकि प्रभु दयालु परमेश्वर है, प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर है, प्रभु कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, प्रभु सामर्थ्यवान परमेश्वर है, प्रभु सहायक परमेश्वर है, प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। गॉड इज प्रोवाइडर। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 26वें वचन के द्वारा बातें कर रहा था एक दिन, और इस बात को बता रहा था कि उन आकाश के पक्षियों को देखो जो न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्ते में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनकी चिंता करता है और तुम्हारा मूल्य उनसे कहीं ज्यादा है, उनसे बढ़कर है। और इस बात को हमने जान लिया कि वास्तव में हमारा मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में बहुत है, और हम कैसे भी हालातों में हो हमारे परमेश्वर हम पर दया करता है। इन वचनों को हम पढ़ा करते थे कि परमेश्वर प्रोवाइड करने वाला है, लेकिन ये भी माना करते थे कि हमें मेहनत करने की जरूरत है, हमें काम करने की जरूरत है। जब हम काम करेंगे, जब हम मेहनत कश बनेंगे, जब हम तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ तो प्रभु के समय में हम घर में बैठ गए, ये लॉकडाउन लग गया, अब तो कोई काम नहीं था, अब तो किसी प्रकार का कोई वर्क हमारे पास नहीं था जिससे कोई हमें आमदनी मिल सके। लेकिन प्रभु ने कहा, मैंने जो बातें वचन में की हैं वे अक्षरश सत्य हैं। लिटरली ऑल दीज थिंग्स आर ट्रू बिकॉज आई एम प्रोवाइडर। और उसने सिद्ध कर दिया इस बात को इन 45 दिनों के अंतराल, जब कहीं हम काम करने नहीं गए, कहीं हम कुछ करने नहीं गए, उसके बाद भी परमेश्वर ये कहता रहा, आई एम योर प्रोवाइडर। मैं तुम्हारा मुहैया कराने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा यहोवा ईरे हूं, मैं तुम्हारा मुहैया कराने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर हूं। क्योंकि यशाया 49 अध्याय के 15वें वचन के अंदर परमेश्वर का कलाम कहता है, जन्माए हुए बच्चे को उसकी मां छोड़ सकती है, पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने रहती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है। हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना पड़े हो, हम किसी भी स्थिति में क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन परमेश्वर की नजरें हम पर लगी रहती हैं। मेरे प्रियो, मुझे स्मरण आती है वो घटना जब बाइबल के अंदर इजरायली चले जा रहे थे और वो पानी के लिए कुड़मुड़ाने लगे। उन्हें पानी की जरूरत थी, वो कह रहे थे हमें प्यास लग रही है। अब मूसा सोचने लगा, जंगल के बीच में पानी कहां से लाया जाए, लेकिन मस्सा मरीबा की चट्टान पर परमेश्वर ने अपने अद्भुत अनुग्रह को प्रकट किया और वहां पर एक आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने करके दिखाया और मस्सा मरीबा की चट्टानों से पानी फूट निकला। मेरे प्रियो, वहां जल की धारा बह निकली, क्योंकि परमेश्वर उस जल को अपने लोगों की प्यास बुझाने के लिए देना चाहता था। परमेश्वर प्रोवाइडर है, ही इज प्रोवाइडर। फिर कुछ दूर चले, फिर कहने लगे, हम क्या मिस्र में बुरे थे? उनकी हांडियों से जो जूठन गिरती थी हम वो मीट के रूप में खा लेते थे, ये तू हमें कहां ले आया जंगल के बीच में? वह परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ने मन्ना बरसा दिया, परमेश्वर ने वहां पर मन्ना की बारिश कर दी। लोग खाओ और एंजॉय करो, अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करो और निरंतर चलते रहो, क्योंकि तुम मिस्र छोड़कर जा रहे हो, तुम बंधुआई से निकल कर जा रहे हो, तुम अपने पुराने जीवन से बाहर आ गए हो, तुम अपना पुराना जीवन जो मिस्र की तरह था उसे तुमने छोड़ दिया और अब तुम नए जन्म को प्राप्त कर चुके हो। यू आर बोर्न अगेन बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड टू जीसस एज ए पर्सनल सेवियर। यू आर बोर्न अगेन। अब तुम नया जन्म पाए हुए हो। प्रभु से निकोदेमस पूछता है कि क्या नया जन्म पाने के लिए मैं फिर से मां के पेट में चले जाऊं? इसका अध्ययन करने के लिए यूहन्ना 3 अध्याय पढ़ लीजिएगा। और मैं यूं कहूंगा कि यहां पर सुसमाचार की पूर्णता का
प्रमाण मिलता है, सुसमाचार के पूर्णता की परिभाषा प्राप्त होती है जब परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के द्वारा कहता है कि जब तक तू जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, मन फिराकर जब हम जल और आत्मा के साथ परमेश्वर में जन्म लेते हैं, नया जन्म पाते हैं, मेरे प्रियो, उसके बाद हमारे एक नए जीवन का आरंभ होता है जिसे परमेश्वर का वचन विश्वासी जीवन के रूप में प्रमाण करता है, जो एक बिलीवर लाइफ के रूप में समक्ष आता है। और उस विश्वासी जीवन के द्वारा, उस विश्वासी जीवन में जब आप चलते हैं तो आपके लिए रास्ते की बाधाएं परमेश्वर हटाता चला जाता है, क्योंकि व्यवस्था विवरण 31:8 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं न तुझे धोखा दूंगा न छोड़ दूंगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। रहमत का दरवाजा आज खुलेगा, ये मेरा विश्वास कहता है। रहमत का दरवाजा आज खुलेगा, ये मेरा विश्वास कहता है। धन्य हो तू घर से बाहर निकलने में और धन्य हो तू घर के भीतर आने में, ये कलामे पाक कहता है। रहमत का दरवाजा आज खुलेगा, ये मेरा विश्वास कहता है। धन्य हो तू घर से बाहर निकलने में, धन्य हो तू घर के भीतर आने में, ये कलामे पाक कहता है। लेकिन बदलना होगी तस्वीर जीवन की, लेकिन बदलना होगी तस्वीर जीवन की। अविश्वास को छोड़कर यीशु के करीब आना होगा। फिर देखो कि किस तरह तुम्हारी जीवन में आशीषों का उदय होगा। फिर देखो किस तरह तुम्हारे जीवन में आशीषों का उदय होगा। ना तुम कभी भूखे होगे, ना तुम कभी प्यासे होगे, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। रहमत का दरवाजा आज खुलेगा, ये मेरा विश्वास कहता है। इस विश्वासी जीवन में जब हम नया जन्म पाकर चलते हैं, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कमियां नहीं पड़ती। एक बार फिर से मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा, 27 जनवरी 1997 को यीशु प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया था। 2 वर्ष तक छुपे मसीह विश्वासी के रूप में जीवन बिताया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जहां पर मुझे यह कहना पड़ा कि अब मैं परमेश्वर का इनकार नहीं कर सकता। प्रभु मुझसे बातें कर रहा था उस स्थान पर। प्रभु मुझसे कह रहा था कि आज यदि तू मेरा इनकार कर देगा तो स्वर्गीय पिता के सामने मैं भी तेरा इनकार कर दूंगा। मैंने कह दिया, प्रभु नहीं, आज मैं जमाने का इनकार करूंगा। और उसके बाद घर छोड़ना पड़ गया, तमाम मुसीबतें आई, तमाम समस्याएं आई। मेरे प्रियो, ये कहानी सिर्फ लॉकडाउन तक नहीं, लेकिन जीवन के हर पल में दिखाई देती है। हम परमेश्वर को जब अग्रणी बनाते हैं, जब हम अपने जीवन का अगुआ परमेश्वर को बनाते हैं, तो परमेश्वर के वचन से आवाज आती है, संग्राम यहोवा का है, युद्ध परमेश्वर का है। और जीवन में हर दिन युद्ध है शैतान के साथ, जीवन में हर दिन युद्ध है शैतान की सेनाओं के साथ, जीवन में हर दिन युद्ध है दुर्जन लोगों के साथ। और इस युद्ध को नम्र रहते हुए परमेश्वर के अनुग्रह में हमें लड़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन 1 पतरस 5वें अध्याय के अनुसार हमसे यह कहता है कि तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। अरे, हम जब अपनी चिंताओं को लेकर परमेश्वर के निकट आते हैं, जब हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर की वेदी पर डाल देते हैं, तो परमेश्वर गले लगाकर हमसे कहता है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। और अपनी बाहें फैलाकर वह कहता है, मैं तुम्हारे लिए मर गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और अब तुम्हें यह आश्वासन है कि तुम स्वर्ग की संतान हो, क्योंकि तुमने जिंदा यीशु को मान लिया है। तुमने उस जीवते यीशु को उद्धारकर्ता मान लिया, जिसकी कब्र यरूशलेम में खाली है। मेरे प्रियो, उसकी कब्र बंद नहीं है, उसकी कब्र खुली हुई है। और उसकी कब्र खाली है क्योंकि यीशु जिंदा है, यीशु प्रोवाइडर है, यीशु हीलर है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य के साथ इन बातों को बता रहा है। पवित्र आत्मा इस बात को कह रहा है, मेरे प्रियो, हमने लॉकडाउन के 45 दिनों के अंदर अपने आप को कभी असहाय नहीं पाया, कभी हमने अपने आप को हेल्पलेस नहीं पाया, क्योंकि यीशु हमारे बीच में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा खड़ा रहा।
और हर दिन हमसे बातें करता रहा और हर दिन कहता रहा कि जगत के अंत तक देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रियो, भजन संहिता 34 अध्याय के अंदर एक वचन मिलता है जहां पर एक बड़ी परिभाषा विश्वास की देखने को मिलती है। भजन संहिता 34 अध्याय के अंदर परमेश्वर का कलाम हमसे कहता है, जवान सिंहों को घटी होगी और वे भूखे भी रह जाएंगे, पर यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाएगी। जवान सिंहों को, यहां पर जो उदाहरण है वो जवान सिंहों को दिया जाता है, क्योंकि जवान सिंह जंगल के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सब कुछ प्रोवाइड करने की क्षमता रखता है। लेकिन वचन बताता है जवान सिंहों को तो घटी होगी, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाएगी। मेरे प्रियो, जब मैं यहां झांसी में आया, मैंने अपनी सेवा शुरू की और इस सेवा को मैंने एक छोटे से कमरे से आरंभ किया। वहां पर मैं रहता था, 600 रुपए प्रति माह उस कमरे का किराया था, और मैं गॉस्पल पैकेट सड़क पर दौड़ दौड़ कर बेचा करता था, और उन गॉस्पल पैकेट को बेचने के द्वारा जो मुझे 30-40 रुपए मिलते थे उसमें मैं खाना भी खाता था और उसके किराए का इंतजाम भी करता था। लेकिन प्रभु ने दिन प्रतिदिन सिखाया और उन ट्रायल से गुजारा, और उनमें मुझे सामर्थ दी कि मैं विश्वासी रहूं। और मैं ये जानता था गॉड इज प्रोवाइडर, ही इज प्रोवाइडर, और मैं अपने जीवन को बिताता गया। और मुझे एक परमेश्वर से प्रेम करने वाली विश्वासनी मिली। 28 मई को मेरी उससे मुलाकात हुई, जिसको हमारे फेसबुक पर रश्मि के नाम से जानते हैं, और रश्मि के साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा को और आगे बढ़ाया, और उस सेवा बढ़ती गई, इवेंजेलिकल वर्क बढ़ता गया, काम शुरू हो गया, मैगजीन का प्रकाशन हो गया। परमेश्वर दिन प्रतिदिन अपने कामों को करने लगा, और परमेश्वर ने प्रत्येक समय पर अपने दास को छोड़ा नहीं, लेकिन सीधे लेता चला गया, बढ़ाता चला गया। और हम पहुंचे, एक घर में रहे 10 साल तक, जहां पर इन्फेक्शन था, गंदगी थी, लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना करते रहे। और मेरी एक बहन मिली मुझे, बिट्टन बुआ, और जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया कि हमारा चर्च भी बन सका जहां से मैं प्रचार कर रहा हूं। और प्रभु ने ऊपर इसके मुझे निवास स्थान भी दिया है, ताकि मैं उसके आंगनों में रहकर उसकी मनोहरता को निरंतर निहारता रहूं। परमेश्वर अपना काम करता चला गया, परमेश्वर हमारे साथ था, परमेश्वर लोगों को जरिया बनाता गया, परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता रहा, बिकॉज ही इज प्रोवाइडर। आज मेरा जो संदेश है उसका शीर्षक यही है, स्टोरी ऑफ लॉकडाउन एंड ही इज प्रोवाइडर। और योएल नबी की किताब 2 अध्याय के 26वें वचन को देखें तो वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, तुम खाओगे और तृप्त होगे, तुम खाओगे और तृप्त होगे। ना सिर्फ खाओगे, ना सिर्फ पेट भरोगे, बल्कि मनपसंद वस्तुएं खाओगे, मन वस्तुओं का तुम भोजन करोगे, मनपसंद वस्तुओं का तुम पे करोगे, मनपसंद वस्तुओं का तुम अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे, और उन वस्तुओं से तुम तृप्त होगे। तुम्हारे घर के खजाने कभी खाली ना होने पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा मुहैया कराने वाला परमेश्वर यहोवा ईरे हूं। मेरे प्रियो, इस तरह से लॉकडाउन का प्रथम चरण बीता, और लॉकडाउन के सेकंड चरण में हाल ये हुआ कि फिर से झंझावतें आना शुरू हो गई, बिजली के बिल के रिमाइंडर्स आना शुरू हो गए, तमाम ऐसी स्थितियां बनने लगी कि अब कैसे होगा। लेकिन फिर भी प्रभु कह रहा था, डोंट लुक हियर एंड देयर, आई एम योर प्रोवाइडर। बार बार वो यही कहता था, जब भी वो आता सिरहाने खड़े होकर, आई एम योर प्रोवाइडर, नॉट बी वरी, नॉट बी वरी। और हम कहते थे, हाँ प्रभु, हम वरीड नहीं हैं, क्योंकि हमें मालूम है आप हमारे साथ निरंतर बने हुए हैं। भजन संहिता 34 अध्याय के अंदर एक और वचन पाया जाता है, जहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। तुम्हें परखने की जरूरत है, लेकिन परखने के लिए तुम्हें विश्वास में आने की जरूरत है। यू शुड बी बॉर्न अगेन, विदाउट बॉर्न अगेन यू कांट चेक, यू कांट टेस्ट ऑफ जीसस। तुम अपने परमेश्वर का स्वाद नहीं ले सकते, तुम अपने परमेश्वर को
बिना बॉर्न अगेन हुए नहीं परख सकते। तुम्हें उसके कानून की शैली में आना होगा, क्योंकि जो मृत्यु का दंड तुम अपने ऊपर लेकर घूम रहे हो, वह मृत्यु के दंड से मसीह यीशु में आने के बाद ही तुम मुक्त हो सकोगे। और जिस दिन तुम मुक्त हो जाओगे, रोग, शोक, श्राप, कर्स, गरीबी, दरिद्रता, तमाम प्रकार की बेइज्जतियों से तुम बच जाओगे, क्योंकि तुमने उस व्यवस्था के दंड से मुक्ति पा ली है। इसलिए पौलुस रोमियोस के 8वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन के अंदर लिखता है, अब मैं उस व्यवस्था के दंड से मुक्त हूं। अब उन लोगों पर जो मसीह यीशु में है, उस दंड की आज्ञा नहीं है। वो आज्ञा, वो दंड हट चुका है, वो पनिशमेंट हट चुका है। जो पनिशमेंट आदम के पाप के कारण, उस अनुवांशिक पाप के कारण जो हमारी रक्तम शिराओं में बह रहा था, यीशु मसीह के डीएनए में आने के बाद बदल जाता है। यीशु मसीह का लहू जब हम में मिल जाता है, यीशु मसीह के लहू से हम जब धुल जाते हैं, तो हम उस पाप से मुक्त हो जाते हैं, उस गुनाह से, उस दंड की आज्ञा से मुक्त हो जाते हैं। मेरे प्रियो, एक और लॉकडाउन का दृश्य हम बाइबल के अंदर देखते हैं। जब परमेश्वर ने नूह से बातें की और नूह को आकाशवाणी हुई, तू एक जहाज बना गोपेर वृक्ष की लकड़ी से, तो उसने जहाज बनाया, लोगों को आगाह करना आरंभ किया कि कुछ ही रोज के बाद एक जल प्रलय होने वाला है और बहुत दिनों तक बारिश होती रहेगी, कोई इस पृथ्वी पर नहीं बचेगा, बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे, लोग परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस बात को यूं कहा जा सकता है, आज भी नहीं मानते हैं। आज भी परमेश्वर का वचन लोग आवाज दे देकर करते हैं। लोग बताते हैं, अमेरिका के यंग मैन, ब्रिटेन के यंग मैन, जो तमाम प्रकार से वैभव आलीशान जीवन में खोए हुए थे, डॉलर की चमक दमक में और पाउंड की चमक दमक में खोए हुए थे, वे बिलीवर्स को पागल कहते थे। आज उन्हें पता चल रहा होगा कि हमारा डॉलर, हमारी टेक्नोलॉजी, तमाम प्रकार की ताकत, तमाम प्रकार का वो रसूख, तमाम प्रकार का आभा मंडल काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर ही काम करेगा। भारतवर्ष के अंदर भी हर जगह ये बात तय थी कि लोग ईश्वरीय शक्ति को मानने को तैयार नहीं। ईश्वर का वचन प्रचारक बता रहे हैं, ईश्वर के वचन का निरंतर प्रचार किया जा रहा है, ईश्वर के वचन से लोगों को परिचित कराया जा रहा है। लोग ईश्वर का इनकार कर रहे हैं, लोग नहीं मानना चाहते, क्योंकि वे कहते हैं साइंस बहुत कुछ है, वे कहते हैं जो आज में घट रहा है वो बहुत कुछ है। मेरे प्रियो, उस समय नूह भी लोगों को जब परमेश्वर का वचन बता रहा था कि 40 दिन तक वर्षा होने वाली है, आ जाओ इस जहाज में, आ जाओ इस जहाज में, वे तैयार नहीं थे आने के लिए। वे तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि वे इस बात के लिए बिल्कुल भी आशान्वित नहीं थे। वो ये सोच रहे थे कि ये तो यूं ही बातें कर रहा है, ये बौरा गया है, इसको जाने क्या हो गया है। लेकिन फिर भी नूह का प्रयास था, भाई सबको एक दरवाजे से निकाला गया। शेर भाई तुम भी इसी दरवाजे से आओगे, बकरी भी इसी दरवाजे से आएगी, क्योंकि लॉकडाउन एक ही दरवाजे का होना था। जो अंदर आ गए वो बच गए नूह के जीवन रूपी जहाज में। मेरे प्रियो, हम आह्वान करते हैं आपसे यीशु के जीवन रूपी जहाज में आने के लिए, यीशु के जीवन रूपी जहाज में आने के लिए कि इन दिनों को देखो, इन महामारियों को देखो, इन समस्याओं को देखो, अपने जीवन की बीमारियों को देखो, अपने जीवन की तमाम उन परेशानियों को देखो जो आपसे समाधान नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि आप प्रभु को अपना जीवन देना नहीं चाहते, बल्कि एक नॉमिनल क्रिश्चियन के रूप में, एक साधारण व्यक्ति के रूप में, सिर्फ रिचुअल्स को पूरा करने के द्वारा में आप ये सोचते हैं कि हमने वो काम कर लिया जिसकी आज्ञा हमें दी गई। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 17वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ, क्योंकि मन फिराने की जरूरत है, और मन फिराने के लिए जीवन को बदलने की जरूरत है, गुनाहों का पश्चाताप करने की जरूरत है। तब तुम किसी भी लॉकडाउन में ब्लेस रहोगे। और मेरे प्रियो, नूह ने उन लोगों को जीवन रूपी जहाज के अंदर बिठा दिया और 40 दिन बाद वे सब लोग सुरक्षित बाहर निकले। और वचन बताता है बात यहां खत्म नहीं हुई। उसने एक वेदी बनाई और यहोवा को सुगंधित धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया। और फिर प्रभु ने कहा, अब से मैं मनुष्य के लिए ऐसा ना करूंगा। मेरे प्रियो, आपने जो आशीषें इन दिनों में पाई हैं,
मुझे मालूम है लाखों लोग इन दिनों में ब्लेस हुए होंगे, लाखों लोगों ने परमेश्वर की वचन की आशीषें पाई होंगी, लाखों लोगों ने अपने जीवन को प्रभु को दिया होगा, लाखों करोड़ों लोगों को प्रभु ने प्रोवाइड करके ये सिद्ध किया होगा कि आई एम विथ यू। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करना चाहता है। प्रभु आपकी राह देख रहा है, प्रभु आपका रास्ता देख रहा है, और हर समय तक प्रभु ये कहता है, और इससे पहले कि वो दिन आ जाए कि आपकी जिंदगी में कल हो ना हो, टुडे यू कम टू जीसस एंड एक्सेप्ट। मसीह यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लो, क्योंकि वो तुम्हें प्यार करता है। ही लव्स यू, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, और उस प्यार के तहत उसने अपने जीवन में यह काम किया कि वो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतरा, और स्वर्ग पर से इस पृथ्वी पर उतर कर आकर अपने लहू की कीमत तुम्हारे लिए अदा करके तुम्हें पाप के बाजार से मोल खरीद लिया। उसने तुम्हें पाप के बाजार से मोल ले लिया, ये उसकी इच्छा थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको इस बात के लिए बताना चाहता है कि वो आपको प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है, वो आपको आशीषित करने वाला परमेश्वर है। किस तरह लोगों की ने प्रभु को हमारे लिए माध्यम बना दिया, हमें नहीं पता था। हमने कोई दिन चिंता से भरा नहीं देखा, हम दुखी नहीं हुए, हम परेशान नहीं हुए, हम निर्बल नहीं हुए, हम किसी भी प्रकार से हारे नहीं, थके नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ था और वो हमसे सदा ये कहता था, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे संग रहूंगा। वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। एक बार की बात है, 5000 पुरुषों के साथ कई लोग उस स्थान पर जमा थे, और वहां पर लोग भूखे थे, और लोग प्रभु से लोगों ने कहा कि लोग भूखे हैं, इन्हें भूख लगी हुई है। प्रभु ने वहां पर कुछ रोटियां और मछलियां थी, उन 2 मछली और 5 रोटियों को लेकर प्रभु ने धन्यवाद दिया, ऊपर की ओर देखा और लोगों के बीच में बंटवा दी। He is a provider, वो प्रोवाइड करने वाला है, और छोटे से थोड़े से भोजन में भी उसने हजारों लोगों को प्रोवाइड किया, बिकॉज ही इज प्रोवाइडर। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ आपको अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके अपने आप को उसके सामने समर्पित करने की जरूरत है। जब आप उसके सामने अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, अपने जीवन को प्रभु के सामने रख देते हैं, तो प्रभु की अमूल्य अद्भुत दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, और उस अद्भुत दृष्टि के द्वारा परमेश्वर आपको चुन लेता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। तो ये भूल ना करें कि हमने यीशु को चुना है, यीशु ने आपको चुना है। ये हमारी हैसियत नहीं कि हम यीशु को चुन सके, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं कि हम किस कुल किस जाति में पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए। बड़ी बात यह है कि हमने मसीह यीशु को जान लिया और हमारी गरिमा बन गई। हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जान लिया, और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देकर हमने अपना समर्पण कर दिया, और उसकी आशीषें हमारे जीवन पर आ गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपको अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है, क्योंकि प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें भय का नहीं लेकिन सामर्थ्य का आत्मा दिया है। और सामर्थ्य का आत्मा जिसके पास है वह विश्वासी है। सामर्थ्य का आत्मा जिसके पास है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। सामर्थ्य का जिसके आत्मा जिसके पास है वही परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने में दानवीर है। सामर्थ्य का आत्मा जिसके पास है वही परमेश्वर के वचन को सुनाने में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से गवाही देने में सच्चा है। जिसके अंदर सामर्थ्य का आत्मा नहीं, वह औपचारिक है, और परमेश्वर औपचारिकता की भक्ति को नहीं चाहता। परमेश्वर आपसे सच्ची भक्ति को चाहता है, वह कर्मकांडों की भक्ति को नहीं, लेकिन विश्वास की भक्ति को आपके जीवन से देखना चाहता है। प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह करता है, प्रभु आपको आशीषित करता है। कई लोग हमें मिलते हैं, हमसे कहते हैं, पादरी साहब आप अपने वचन में इस बात को बोलते हैं कि प्रभु आशीषों को देने वाला परमेश्वर है, हम क्यों नहीं आशीषित हैं? हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना औपचारिकता की है, तुम्हारा विश्वास मौखिक है, प्रायोगिक नहीं है। बी प्रैक्टिकल।
तुम विश्वास करो प्रायोगिक रीति से, प्रैक्टिकल करने के द्वारा। तुम विश्वास करो अंतिम परिस्थिति तक, उस पराकाष्ठा तक जाने के द्वारा प्रभु तुम्हें ब्लेस करने जा रहा है। अभी इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुम्हें छूने जा रही है। यदि तुम बीमार हो तो अपने उस हिस्से पर हाथ रख लो। यदि कोई परेशानी है, उस परेशानी को अपने सामने रख लो। मैं तुम्हें इतना समय दे रहा हूं आप सभी को, आप चाहे तो पर्ची पर उस सब्जेक्ट को लिख सकते हैं, लिख लीजिए। हम दुआ में जा रहे हैं। वी आर गोइंग इन प्रे। प्रभु आपको आशीष दे। इस लॉकडाउन की स्टोरी से मैंने अपने जीवन की और इस लॉकडाउन की कहानी आपको बताई कि किस तरह प्रभु हमारे साथ साथ चला और निरंतर चल रहा है, क्योंकि वो कहता है कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। आप अपना विषय एक पर्ची पर लिख लीजिए और इस पर्ची पर हाथ रख लीजिए आप जहां पर बैठे हुए हैं। प्रभु आज आपको ब्लेस करने जा रहा है। God is going to bless you. God is going to be bless you. आप आशीषित होने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके ऊपर जुम्बिश करने जा रहा है। प्रभु का आत्मा यहां से, इस बुंदेलखंड इवेंजेलिकल चर्च से आपको इस ऑनलाइन सरमन के द्वारा टच करने जा रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऐ मसीह तुझसे अरमान करूं, ऐ मसीह तुझसे अरमान करूं, अपने जिस्म को, अपने जिस्म को कुर्बान करूं, ऐ मसीह तुझसे अरमान करूं। मेरा चलना बोलना हर ख्याल तुझको भाए, मेरा चलना बोलना हर ख्याल तुझको भाए, मेरी सूरत ऐ मसीहा तुझसी होती जाए, तुझसी होती जाए, ऐसी जिंदगी अरमान करूं, ऐसी जिंदगी अरमान करूं। हमारे जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस समय, आज के इस दिन के लिए। हम शुक्र करते हैं प्रभु इस संदेश के लिए जिसके द्वारा आपने हजारों हजार लोगों से बातें की हैं, और प्रभु आगे भी ये संदेश फॉरवर्ड होगा, शेयर होगा, जिसके द्वारा प्यारे परमेश्वर और भी लोग ब्लेस होने पाएंगे। जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ सके वे भी आशीषित होंगे। प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। ऐ पाक रूह हम शुक्र करते हैं कि पवित्र आत्मा ने यहाँ पर बहुत आयत के साथ अपना मन्ना उंडेला है और लोगों ने उसे चखा है, आशीष पाई है। थैंक यू जीसस। वी कम टू यू लॉर्ड विथ अवर डीप हार्ट, विथ अवर ब्रोकन हार्ट। हम प्रभु प्रार्थनाओं के निवेदन आपके चरणों में लाते हैं और हम विशेष प्रार्थना करते हैं मिस्टर सुनील बेलिंगटन के लिए, जो बरेली में प्रभु हॉस्पिटल के अंदर किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। प्रभु आप अपनी शिफा का हाथ उनके ऊपर बढ़ाइए, उन्हें छुइए और इसी समय शिफा दीजिए, उनकी किडनी रिवाइव होने पाए प्यारे परमेश्वर। और आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आप असंभव को संभव करने वाले प्रभु हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, आप हर एक बातों को पूरा करते हैं, क्योंकि आप यहोवा राफा, चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपना आशीर्वाद दें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी तमाम बहनों के लिए, हम तमाम उन भाइयों के लिए
जो हमारे दानदाता हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, जो देश विदेश में अपने स्थानों पर हैं, उनके दुख, उनकी तकलीफों को उनके जीवन से हटा और उन्हें अपनी आशीषों से माला माल कर और अपनी आत्मा का जुम्बिश उन्हें दे। प्यारे परमेश्वर, उनके खजानों पर बरकत दे। और प्यारे परमेश्वर, हम अपने मित्रगणों को जो आपके नाम को नहीं जानते, हम प्रार्थना करते हैं वे आपको जाने, आपको जिंदा खुदा माने, जिंदा प्रभु माने, यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जान ले। वे जान जाएं कि यीशु को ग्रहण करने का मतलब धर्मांतरण नहीं, नाम का बदलना नहीं, परिधान का बदलना नहीं, लेकिन जीवन में उस सच्चाई को प्राप्त कर लेना है जो हमें स्वर्गीय संपदा का वारिस बनाती है, जो हमें पापों से दूर करती है, जो हमें मुक्ति देती है। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन मित्रों तक अपनी आवाज को पहुंचा। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन लोगों के लिए और ब्लेसिंग मांगते हैं प्रभु, होने दे कि जब आप हमें इन दिनों फेसबुक मिनिस्ट्री के द्वारा ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, प्रभु हमारे लिए उन इंस्ट्रूमेंट को जो हमारी जरूरत है आप प्रोवाइड करें प्यारे परमेश्वर, ताकि प्यारे प्रभु हम और अच्छे से इस कलाम को बहुत से लोगों तक पहुंचा सके। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें अपने परिवार को, अपने लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। बिट्टन बुआ को आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें अपनी बरकतों से मामूर कर, अपनी आशीषों से माला माल रख प्यारे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं रीटा बहन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनको आशीष दे प्यारे परमेश्वर। भाई शंटपाल के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बेटे प्रिंस के लिए दुआ मांगते हैं प्यारे परमेश्वर, क्या आप उन्हें ब्लेस करें प्यारे परमेश्वर, उस परिवार पर आपकी शांति आ सके। हम प्रभु प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर और भी ऐसे लाखों हजारों लोगों के लिए जो उनके प्रार्थना निवेदन हमारे पास हैं और जो प्रभु नहीं चाहते कि हम उन प्रार्थना निवेदनों को दूसरों के सामने बांटें, उन्हें भी प्रभु आशीर्वाद दे। धन्यवाद के साथ इस समय को आपके आशीषित पवित्र हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन और आमीन।